माँ, 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 जैसे उन्होंने बताया आप हमें गलत समझ रही माँ। माँ, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हमें समझ लिया, हम कहा। माँ, माँ, माँ प्लीज, हम आपको सब कुछ बताते हैं हमने क्यों किया कि। माँ, माँ, आप हमारी बात तो सुनिए कम से कम। बेटा, माँ, देखा, खाना खा के जाना। संता, ढाबा पे चलो, बहुत काम है। प्लीज, प्लीज रुक जाओ। आपको हमारी कसम है, एक बार बात सुन लो प्लीज। हम गलती की है ना माँ, हमको मार लो, हमको डांट लो, मार लो, चिल्ला लो। बचपन में भी मारे थे ना आप, जब हम जीतू को मार कर आए थे। प्लीज हमसे बात करनी बंद मत करो माँ। जितनी भी गलतफहमी होती है, मतभेद होते हैं, बात करने से खत्म होते हैं। अब बात करनी बंद कर दोगे तो सब खत्म हो जाएगा माँ। हम जानते हैं लोगों को हम गलत लगते हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता माँ। लोगों को जो समझना है समझे, लेकिन जब हमारी माँ ही हमें गलत समझेगी तो हम टूट जाएंगे माँ। हम मानते हैं हमने गलती की है, आप हमें सजा दीजिए, लीजिए। हेलो, गंगा बहन, महादेव, हम बोल रहे हैं, सिद्धू के पापा। भाई साहब, आप मन भारी मत कीजिए। आप पर हम दोनों जानते हैं कि दुर्गा और स्नेहा दोनों एक ही जैसी है, जिद्दी लेकिन दिल की अच्छी। अब देखिए, दोनों के उसूल आपस में इसलिए टकरा रहे हैं कि दोनों ने ही दुनिया को और अपनी जिंदगी को अलग अलग परिस्थितियों में अपने नजरिए से देखा है। हमें लगता है कि हमें दोनों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए और ना ही उन दोनों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा तो यही सुझाव है कि अभी उन दोनों को अपने अपने रास्ते पर चलने देते हैं और हमें यकीन है एक ना एक दिन दोनों एक दूसरे को समझेंगी और फिर उनके रास्ते भी एक हो जाएंगे और रिश्ते भी। आप चिंता ना करें, अब वो हमारी भी बेटी है, के जैसी। बचपन में हम तुमको इसलिए मारते थे क्योंकि हम तुमको सिखाना चाहते थे। अब तुम्हारी बारी है स्नेहा ये सब दिखाने की कि हमने तुमको आज तक क्या सिखाया है। हमें सब याद है, अब हमारी बात तो सुनिए।
आप हमारी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे माँ। आप तो हमारी बात समझिए माँ। सोनी पानी ला। माँ हम वो नहीं कह रहे थे, हम कुछ और कहना चाहते थे, वो कुछ और समझी। माँ आपको लगता है आपकी बेटी ऐसे किसी के चरित्र पर बात करेगी? माँ आप तो हम पे भरोसा करिए। पानी पी लो। पानी। आप हमारी बिना बात सुने आ गई। आप एक बार बात तो सुनती हमारी, आप समझती कि हम कहा कहने। तुमको क्या लगता है हम अपनी बेटी को नहीं समझते? वो किसी भी लड़की को यूं ही किसी के घर से जाने के लिए नहीं कह सकती। तुमको उसके लिए बुरा लगा होगा। उसका दर्द समझ के तुमने उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा होगा। इसके अलावा भी कुछ और बोलना चाहती थी तुम? लेकिन ठकुराइन जी इस बातों को नहीं समझती ना। क्या समझेगी वो? उसने 23 साल तुम्हारे साथ नहीं गुजारे हैं। वो तो जो देखेगी वो ही समझेगी ना। उनके घर में जाके अलग रसोई बनाना, उनके अधिकारों को चुनौती देना, वो काहे नहीं समझेगी कि तुमने पूर्वी का अपमान किया है? बोलो। अपने ससुराल जाकर जो अलग रसोई बनाती है, उसे घर तोड़ने वाली बहू सिर्फ ठकुराइन जी नहीं मानती, पूरी दुनिया मानती है। और हम भी मानते हैं। हम जानते हैं स्नेहा, उनके पैसा कमाने के तरीके से तुम सहमत नहीं हो, कारण जो भी हो, लेकिन तुम वही जाके करोगी तो क्या करेगी तुम्हारी सासू माँ? दिल में आग लेकर जाओगी तो आग तो लगेगी ना, और उसी आग में तुम भी झुलसोगी। क्रांति तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी, लेकिन शांत रहकर की थी। अब सही कह रही है माँ, लेकिन हमारे आदर्श चंद्रशेखर आजाद जी और शहीद भगत सिंह जी हैं। आपने हमेशा हमें समझाने की कोशिश की है माँ, सिखाने की कोशिश की है, लेकिन हमें समझ नहीं रही हैं आप। तुमको अब भी लगता है कि हम तुमको समझते नहीं है? नहीं समझ रही है माँ, इसलिए आपको लग रहा है ना कि हम आग लगा रहे हैं। नहीं माँ, हम बस अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा रहे। आप तो जानती है ना, हमको शुरू से ही हमें उनके कमाने के तरीके पसंद नहीं थे, हमारे उसूलों के खिलाफ थे। अब आप चाहती है कि अब हमारा उनसे रिश्ता जुड़ गया, वो हमारी सास बन गई है, तो हम अपने उसूलों को तोड़ दें। आपने हमें जन्म दिया है, हमारी जान, हमारी सांस, हमारा सब कुछ आपका है। आपको जो लेना है हमसे आप ले लीजिए, हम खुशी खुशी दे देंगे। से हमारे उसूल मत जी।